सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वेलकम इन अनदर वीडियो। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, जो डीएसए क्वेश्चन है वो है मैक्सिमम सर्वेयर है। ओके। सो हर बार की तरह हम पहले कोड लिखेंगे। कोड लिखने के बाद हम पूरा का पूरा कोड को एक्सप्लेन करेंगे लाइन बाय लाइन। ठीक है। ओके, लिखते चलो। स्टार्ट। सो गाइस, कोड बहुत ही बड़ा था, इसलिए कोडिंग पार्ट को हमने स्किप कर दिया। तो अब कोड पूरा लिखा हो चुका है हमारा। तो अब हम रन करके दिखाते हैं आप लोगों को। देखिए यहाँ पर, देखिए मैक्सिमम सम 6 सावेर जो है विथ मैक्सिमम सम वो भी हमारा आ चुका है। ठीक है। तो अभी के लिए आप लोग पूछेंगे कि हमें तो ये भी समझ में नहीं आया कि इस जो हमारा जो क्वेश्चन है उसमें हमें क्या करना है। ठीक है, उसमें हमें क्या निकालना है। तो जो हमारा ये जो क्वेश्चन है हमारा इस वाले में, तो इसमें मैक्सिमम साबर है। जो इसमें क्या करना है तुम लोगों को, इसमें तुम्हें एक कॉन्टिग्यूअस मतलब कॉन्टिन्यूअस एक सावेर को निकालना है। ठीक है, जिसका एक मैक्सिमम सम हो सकता है। उस मैक्सिमम सम को तुम लोगों को निकालना है एंड उसे रिटर्न भी करवाना है। ठीक है, ये है ये इस डीएसए क्वेश्चन का यही मतलब है, तुम्हें निकालना क्या है। ठीक है। सो अभी तुम्हें निकालना क्या है ये मालूम पड़ गया। ठीक है, उसके बाद ये तुम कोड लिख रहे हो। तो इस कोड का एक एक लाइन क्यों लिखा गया है ये हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। तो पहले देखो तुम, ये इधर आ जाता हूँ। ठीक है, पहले ये जो लाइन है हमारा, ये लाइन क्यों हमने यहाँ पर एक डिफाइन किया है कि यहाँ पर ये एक फंक्शन है मैक्स सावेरे विथ इंडिसेस। ठीक है, और उसके अंदर हमने एक एट्रीब्यूट लिया है। ठीक है, एक पैरामीटर लिया है। ठीक है, देखिए ये इस लाइन को देखिए, ये एक फंक्शन हमने यहाँ पर डिफाइन किया है। ठीक है, उसके बाद हमने एक पैरामीटर हमने ये एरे एक पैरामीटर हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है। तो जब भी आप लोग डीएसए करेंगे हमेशा याद रखना, ऐसे एक पेपर लेके वहां पर कंप्लीट नोट करना पड़ेगा। आप लोगों को कंप्लीट नोट करना पड़ेगा, जैसे हमने यहाँ पर लिख के रखा है। एक एक चीज जब 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 तुम लिखोगे तब तब तुम सीखोगे। ठीक है ना। तो लिखना बहुत ही जरूरी है, लिख के प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है तुम्हें, और हर दिन एक एक डे से क्वेश्चन तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने ये किया और पैरामीटर जो लिया कि एक एरे नाम का एक पैरामीटर लिया। ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। और एरे में क्या है, ए लिस्ट ऑफ नंबर्स, मतलब एक लिस्ट है जिसमें बहुत सारे नंबर्स है। ठीक है, उसके बाद हमारा सेकेंड लाइन क्यों लिखा यहाँ पर, ये जो है हमने ये क्यों लिखा, हमने ये जो है कारेंट सम और मैक्सिमम सम, इसे हमने यहाँ पर इनिशियल वैल्यूज यहाँ पर डिफाइन किया है, कारेंट सम का भी और मैक्सिमम सम का भी। कारेंट सम का मतलब क्या है, कारेंट सम का मतलब है अभी करेंटली जो हम सावेरे को चेक कर रहे हैं उस वाले सावेरे में जो मैक्सिमम सम हो सकते हैं, जो सबसे बेटर सम अभी के लिए निकल सकते हैं उस करंट सावेरे के लिए, उसे हम बोलेंगे कि करंट सम। ठीक है, और मैक्सिमम सम क्या होता है, मैक्सिमम सम मतलब हम जो चेक कर रहे हैं, हम जो लिस्ट चेक कर रहे हैं उस लिस्ट में पूरा का पूरा प्रोसेस में यहाँ पर, तो हमारा जितने भी सावेरे हो सकता है, हमारा जितने भी पॉसिबल सावेरे हो सकता है उन सभी में जो जो मैक्सिमम पॉसिबल सम है उसे हम मैक्सिमम सम बोलते हैं, मैक्स सम। ठीक है। तो इस वाले मैक्स सम के लिए हमने क्या किया, हम इस दोनों के लिए हमने क्या किया, एक इनिशियल वैल्यू हमने किया, जो इनिशियल वैल्यू है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट मतलब फर्स्ट एलिमेंट। ठीक है, ये समझ में आ गया। ओके, उसके बाद ये तीनों क्या है, ये तीनों है मैक्स मैक्स स्टार्ट एंड मैक्स एंड। ठीक है, तो करंट स्टार्ट ये भी सेम, जो हम करंटली जो सावेरे के लिए है उसके लिए करंट स्टार्ट है। ठीक है, उसके लिए करंट स्टार्ट है, मतलब
वहां पर जो मैक्सिमम स्टार्ट पोजीशन हो सकता है, तो वहां पर भी हमने क्या किया, स्टार्ट इन जो इंडेक्स है उसे हमने इनिशियली इसे डिफाइन किया कि क्योंकि हमें अभी के लिए पता नहीं है कि करंट स्टार्ट क्या है, मैक्स स्टार्ट क्या है, मैक्स एंड एंड क्या है। ठीक है, तो सभी का हमने स्टार्ट इन इंडेक्स पकड़ लिया इन दोनों को। और जो मैक्स एंड है ये एक्सटर्नल इंडेक्स नहीं, ये है एंड इन पॉइंट। ठीक है, ये है एंड इंडेक्स। ये देखिए यहां पर देखिए, देखिए मैक्स एंड जीरो, मतलब एंड इंडेक्स जो है वो जो हमारा सावेरे है उस बेस्ट सावेरे के लिए जो भी हमारा मैक्सिमम एंड इंडेक्स हो सकता है उसे कहते हैं हम मैक्स एंड। बट अभी के लिए तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, हमें मालूम नहीं किसका वैल्यू क्या है, तो हम तीनों के तीनों को हम जीरो पकड़ चुके हैं। ठीक है, इसका मतलब हम स्टार्ट इंडेक्स है, ये भी स्टार्ट इंडेक्स है, बट ये जो है ये एंड इंडेक्स। तो एज डिफॉल्ट हमने ये वैल्यूज लिया है। ठीक है, ओके लिया है। अरे देखो उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है फॉर लूप। फॉर लूप मतलब सेकंड एलिमेंट से यहाँ पर फॉर लूप स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर रेंज जो है हमारा, ये कितना रेंज है, 1 से लेके स्टार्ट मतलब सॉरी एंड तक हमारा रेंज है। ठीक है, एंड तक हमारा रेंज है। देखिए यहाँ पर देखिए कहाँ गया, ये देखिए फॉर लूप। फॉर लूप जो है यहाँ पर देखिए सेकंड एलिमेंट के लिए फॉर फ्रॉम लूप फ्रॉम द सेकंड एलिमेंट इंडेक्स 1 टू द लिस्ट द एंड, इंडेक्स 1 टू द एंड। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो आई है, ये आई क्यों है, ये आई है हमारा इंडेक्स, इंडेक्स पॉइंट। ठीक है, इंडेक्स। और जो नंबर है ये नंबर है इंडेक्स पॉइंट पे हमारा वैल्यू। ठीक है, ओके समझ में आ गया। तो हमने एक फॉर लूप लिख लिया। फॉर लूप के अंदर क्या है, इफ एल्स पार्ट। अब हम इफ एल्स पार्ट को लेके बात करेंगे। ठीक है, बट हमें मालूम है कि फॉर लूप अगर यहाँ पर एक कंडीशन देखिए, फॉर लूप के अंदर इफ एल्स है ना, तो इफ कैसे काम करता है कि इफ में एक कंडीशन होता है। ठीक है, इफ में एक कंडीशन होता है, अगर उस कंडीशन को ट्रू हो जाता है, उस कंडीशन अगर वो कंडीशन अगर ट्रू हो जाता है तभी हम इफ के अंदर घुसते हैं, अदरवाइज नहीं घुसते। बट अभी तुम लोग बोलोगे कि यहाँ पर फॉर लूप के अंदर इफ एल्स लिखने की क्या जरूरत था, क्या जरूरत था। और फॉर लूप हमने क्या लिखा, क्योंकि हमें एक एक एलिमेंट चेक करना है, इसलिए फॉर लूप हमने लिखा। ठीक है, एक एक एलिमेंट को ये एक्सेस करेगा, चेक करेगा। फॉर लूप का जो हमारा नेसेसिटी है वो आप लोगों को समझ में आ गया। बट यहाँ पर फॉर लूप का अंदर इफ एल्स पार्ट ये क्यों है, ये क्योंकि इफ एल्स पार्ट से हमें क्या मालूम पता चलेगा कि आई नंबर इंडेक्स पे हमें एक नया सावेरे बनाना है या नहीं, या पुराना वाला जो सावेरे है उसे ही एक्सटेंड करना है। उस उसके आंसर के लिए हमने यहाँ पर इफ एल्स बनाया है। ठीक है, इफ कंडीशन अगर ट्रू हो गया तो इफ का अंदर घुस जाएगा, इसका मतलब है हमें एक आई इंडेक्स पे एक नया सावेरे बना लेना चाहिए। ठीक है, और अगर इफ स्किप हो गया, मतलब इफ कंडीशन ट्रू नहीं हुआ, तब हमें एल्स पार्ट में आएंगे, इसका मतलब हमें एक नया सावेरे नहीं बनाना चाहिए, हमें पुराना वाले के साथ जाना चाहिए, उसे एक्सटेंड करना चाहिए। ठीक है, तो अभी के लिए अगर ये कंडीशन ट्रू है उसका मतलब हमें नया सावेरे बनाना चाहिए, मतलब जो हमारा नंबर है ना वो नंबर बड़ा है किस वैल्यू से, कारण सम प्लस नाम। मतलब कारण हमारा जो कारण सम है और जो नंबर है उन दोनों के एक साथ एडिशन कर दे, जो रिजल्ट आ रहा है उससे भी बड़ा है हमारा ये नंबर, ये नंबर। ठीक है, इसका मतलब कि हमारा जो रन कारण सम है वो बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है। तो हमें कारण सम को चेंज करना पड़ेगा। हम अभी यहाँ पर इस लाइन पे क्या कर रहे हैं, कारण सम को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, इस नंबर को कारण सम के अंदर डाल दिया और उसे अपडेट कर दिया। ठीक है, अभी हमारा एक नया कारण सम हमें मिल चुका है, और करंट स्टेट भी हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे इंडेक्स वैल्यू के साथ। ठीक है, उस वाले इंडेक्स वैल्यू के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक नया
नया एरे यहाँ पर निकल चुका है। देखिए यहाँ पर, देखिए इस पॉइंट पे यहाँ पर एक नया सावेरा यहाँ पर आ चुका है, इसका मतलब। ठीक है, अगर अगर हम एल्स पार्ट में घुसते हैं, उसका मतलब कि हमें जो करंट सावेरा है उसे एक्सटेंड करना चाहिए, उसके साथ चलना चाहिए। ठीक है, उस पॉइंट पे हम क्या करेंगे, उस पॉइंट पे हम करेंगे कि करंट सम के साथ नंबर को ऐड कर देंगे, और जो नया वैल्यू हमारे पास आएगा उसे हम नया करंट सम बोलेंगे। ठीक है, मतलब कि हमारा सावेरा जो पुराना था उसके साथ हम जा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखो और एक हमारा इफ पार्ट है। ये इफ पार्ट क्यों है, ये इफ पार्ट क्यों है, देखिए यहाँ पर, ये देखिए ये वाला इफ पार्ट आपका माइंड में आ सकता है कि ये इफ पार्ट का क्या जरूरत था। इसका भी जरूरत है, क्योंकि देखिए यहाँ पर हम अभी के लिए हमें जो यहाँ पर कारण सम मिला है, यहाँ पर भी कारण सम है, यहाँ पर भी कारण सम है, जो कारण सम हमें मिला है ये कारण सम क्या सबसे बेहतर कारण सम है। अब तक हमने जो चेक किया है, जितने भी हमारे सावेरेस आए हैं उन सारे के सारे सावेरेस में ये सबसे बेहतर सावेरे है, मतलब कारण सम है या नहीं, वो चीज चेक करने के लिए हम ये वाले इफ पार्ट को हमने यहाँ पर लिखा है इस कोड में। ओके, तो हम कैसे चेक करेंगे, देखिए कारण सम मैक्स सम से अगर बड़ा हुआ, जो हमारा कारण सम है अगर बड़ा हुआ उसका मतलब कि हमें कारण सम यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, मतलब हमें यहाँ पर वैल्यूज चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर, देखिए अगर ये ट्रू हुआ तो इफ स्टेटमेंट के अंदर घुसेगा, नहीं तो हमारा सब सही है, मतलब कि हमने जो यहाँ पर देखिए हमने जो यहाँ पर कारण सम यहाँ पर ढूंढा है वही हमारा बेस्ट है। अगर बेस्ट नहीं है तो यहाँ पर हम इस इफ स्टेटमेंट के अंदर घुसेंगे और यहाँ पर मैक्स सम को चेंज करेंगे, अपडेट करेंगे। मैक्स सम के अंदर हमारा कारण सम का एलिमेंट घुसा देंगे और उसे अपडेट कर देंगे। उसके बाद हमारा मैक्स स्टार्ट भी चेंज कर देंगे और एंडिंग जो इंडेक्स है उसे भी हम चेंज कर देंगे। ठीक है, ठीक है, तो उसके बाद हम रिटर्न स्टेटमेंट लिख देंगे। यहीं तक था हमारा पूरा का पूरा हमारा कोड। देखिए यहाँ पर रिटर्न कर दिए थे। तो यहाँ पर रिटर्न देखिए, रिटर्न के मामले में भी हमने स्टार्ट पॉइंट से लेके ये देखिए मैक्स एन प्लस वन, क्योंकि हमारा जो इंडेक्स काम करता है, जो इंडेक्सिंग होता है उसमें क्या होता है कि हम जो इंडेक्स यहाँ पर लास्ट पोजीशन पे जो इंडेक्स बोलते हैं यहाँ पर उससे -1 करके यहाँ पर रिजल्ट काउंट होता है। इसीलिए हमने क्या किया, मैक्स एन के साथ +1 कर दिया, क्योंकि अब अगर हम यहाँ पर बोले कि 1 to 7, ठीक है 1 to 7, तो 1 to 7 अगर हम यहाँ पर लिखे बट आएगा 1 to 6 तक, ठीक है हमें मालूम है -1 मतलब लास्ट इंडेक्स लास्ट वैल्यू -1 आता है, इसीलिए हमने क्या कर दिया, हमने अपना दिमाग लगा के यहाँ पर +1 किया। ठीक है, ठीक है, अब हम करेंगे इसका ड्राई रन, मेन चीज। तो ड्राई रन हमने क्या किया, एक बड़ा सा एलिमेंट को ले लिया। हम छोटा सा एलिमेंट भी ले सकते थे तो हमारा टाइम बच जाता, बट हमने बड़ा एलिमेंट क्यों लिया, क्योंकि हमें बहुत समय होता है कि छोटा कुछ लेते हैं तो आराम से हो जाता है, बट बड़ा कुछ एलिमेंट अगर लिस्ट हम लेते हैं तब कई मामलों में कुछ प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। तो इसलिए हमने बड़ा एक लिस्ट लेके यहाँ पर किया है इसे ड्राई रन। चलिए शुरू करते हैं। पहले देखिए, तो यहाँ पर पहले क्या होगा, हमारे पास ये सारे एलिमेंट्स जो है यहाँ पर ये प्रीडिफाइंड है, मतलब पहले हमने एज्यूम कर लिया, क्योंकि हमारे पास अभी के लिए नहीं है इसलिए हमने एक डिफॉल्ट वैल्यू एज्यूम किया है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा फॉर लूप हमारा चलेगा, यहाँ पर फॉर लूप स्टार्ट हो जाएगा। फॉर लूप स्टार्ट होने के बाद हम सीधा इफ स्टेटमेंट पे आ जाएंगे।
तो सीधे इफ स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए, ये देखिए, जब i इक्वल टू जीरो है, i इक्वल टू जीरो मतलब i इक्वल टू जीरो मतलब इस बल है टू के लिए ठीक है, टू के लिए। और हम यहाँ पर पहले क्या है, बिफोर लूप हमने क्या बोला कि कारण सम हमारा -2 है, मैक्स सम -2 है। देखिए, क्योंकि हमारा पहला एलिमेंट है वो -2 है, और हमने यहाँ पर क्या लिखा है, कारण सम एरे जीरो मैक्स सम एरे जीरो मतलब -2 ठीक है, मतलब -2। और करंट स्टेट जो है हमारा हमारा जीरो है, ये खाली जीरो, यहाँ पर हमने खाली जीरो बोला था, खाली जीरो ठीक है। तो खाली जीरो, मैक्स स्टेट भी जीरो है, मैक्स एंड भी हमारा जीरो है ठीक है। ये सब हमने पहले यहाँ पर लिख के रखा है सो दैट हमारा इजी हो। उसके बाद हम शुरू करेंगे 1 से 8 तक हमारा जो लूप है ठीक है, 1 से 8 तक। देखिए, क्योंकि जीरो पोजीशन को तो हमने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया है, इसीलिए हम वन से लेके हम शुरू करेंगे ठीक है। तो अभी देखिए, इस पार्ट में तो कुछ चेंजेस हुआ नहीं, इस पार्ट में तो खाली हमने प्रीडिफाइंड जो भी बोला है उसे हमने लिख दिया है यहाँ पर ठीक है। तो इसके लिए कुछ भी हुआ नहीं, इसलिए हम 1 से लेके 8 तक करेंगे। अभी देखिए, स्टेप 2 से हमारा मेन खेला मतलब मेन गेम शुरू हो रहा है। अभी देखिए, आई इक्वल टू 1 मतलब हमारा नाम है 1 ठीक है, नाम 1 ठीक है, आई के लिए नाम 1। देखिए, कारेंट सम हमारा कितना है, हमें स्टेप 1 से कितना मिला, मतलब हमारा जो प्री डिफाइंड था कारेंट सम, वो उसी की बात हो रहा है यहाँ पर, -2 ठीक है, -2। अब हम क्या बोल रहे थे कि फॉर लूप चल के यहाँ पर सीधे इफ स्टेटमेंट पे हम चेकिंग स्टार्ट करेंगे। तो सीधा, अरे कहाँ गया, तो सीधा हम इस इफ स्टेटमेंट पे चेकिंग करेंगे। देखिए, फर्स्ट जो इफ स्टेटमेंट है, हम यहाँ पर चेक करेंगे कि नाम, हमारा जो कंडीशन था कि नंबर जो है वो इस वाले पूरा का पूरा समेशन से बड़ा होना चाहिए। तो तभी ये अगर ट्रू हुआ तो इफ स्टेटमेंट के अंदर घुसेगा, नहीं तो नहीं घुसेगा। तो अब हम क्या देखेंगे कि ये ट्रू है। देखिए, -2 हमें यहाँ पर कारण सम मिला, -2 प्लस हमारा जो नंबर है वो नंबर इसके लिए कितना है, आई इक्वल टू 1 के लिए 1। देखिए, 1 देखा ठीक है। यहाँ पर -2 प्लस 1, तो इसका मतलब -1 यहाँ पर आ चुका है। अरे रिजल्ट ये हो क्यों नहीं रहा, ठीक है। अब लोग देख पा रहे हैं कि -1 हमारा रिजल्ट आ चुका है। अब नंबर 1 है, ऑब्वियसली 1 बड़ा है ना -1 से, मतलब ट्रू है। यहाँ पर ट्रू आ चुका है तो मतलब हमारा इफ स्टेटमेंट चेक होगा, मतलब इफ स्टेटमेंट के अंदर घुसेगा ठीक है। तो इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या था, हमारे इफ स्टेटमेंट के अंदर था कारण सम को अब अपडेट करना पड़ेगा। इसका मतलब ये अगर ट्रू है, ये कंडीशन अगर ट्रू है, मतलब हमें कारण सम अपडेट करना पड़ेगा, करंट स्टेट जो है उसे अपडेट करना पड़ेगा ठीक है। तो दोनों को दोनों अपडेट हो जाएगा। देखिए, करंट सम में आप नंबर का जो वैल्यू है, नंबर का वैल्यू कितना है हमारा 1, नंबर का वैल्यू 1 है यहाँ पर, तो 1 इधर घुस जाएगा, मतलब करंट सम का अभी जो वैल्यू है वो 1 है। पहले कितना था, -2 ठीक है, अपडेट हो गया। करंट स्टेट जो है उसका वैल्यू भी हमारा चेंज होगा। देखिए, देखा कि आई इंडेक्स को हम अभी करंट स्टेट बना देंगे। आई इंडेक्स, यहाँ पर आई इंडेक्स मतलब आई इक्वल टू 1, मतलब अभी करंट स्टेट कितना है, 1 ठीक है, 1। चलिए, इतने तक तो ठीक था। देन हम आते हैं, पूरा का पूरा अभी तक खत्म नहीं हुआ। इफ एल्स, ये जो पार्ट है, ये पार्ट अभी के लिए खत्म हुआ। कि यहाँ पर एल्स पार्ट क्यों चेक नहीं हुआ, क्योंकि हमारा इफ पार्ट में यहाँ पर ट्रू हो गया था, इसलिए इसके अंदर घुस गया था, और एल्स पार्ट को स्किप हो गया, एल्स पार्ट स्किप हो गया ठीक है। बट इस वाले इफ पार्ट अभी तक बाकी है, तो हमें यह भी चेक करना पड़ेगा कि ये कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रहा है या नहीं।
दिखते हैं हम, होता है या नहीं। देखिए यहाँ पर कारण सम जो है अभी याद होगा आप लोगों को कि वो अपडेट हो चुका है। देखिए यहाँ पर 1 हो चुका है कारण सम, ठीक है। कारण सम यहाँ पर 1 हो चुका है और मैक्सिमम सम जो है वो पहले से जो हमारा यहाँ पर प्री डिफाइंड था। देखिए मैक्सिमम सम, ये देखिए -2। -2 अभी तक सेम है क्योंकि यहाँ पर इस स्टेप में कहीं पर भी मैक्स सम चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो -2 -2, इसका मतलब क्या है, 1 बड़ा है -2 से, तो ट्रू है। तो मतलब ये वाला इफ स्टेटमेंट भी चलेगा। तो यहाँ पर क्या क्या था, यहाँ पर इफ स्टेटमेंट में मैक्स सम जो है उसे हमें अपडेट करना है कारण सम से, और मैक्स स्टार्ट को भी, मैक्स एंड को भी। तो करते हैं एक एक करके। हाँ, देखिए मैक्स सम जो है वो अपडेट होगा, कारण सम 1 है इसलिए मैक्स सम के अंदर 1 घुस जाएगा, और हमारा नया जो मैक्स सम है वो अभी 1 है। मैक्स स्टार्ट जो है वो भी चेंज होगा, करंट स्टार्ट हमारा 1 है। करंट स्टार्ट देखिए कहां पर है, करंट स्टार्ट पहले 0 था, ठीक है। करंट स्टार्ट पहले 0 था, बट अभी करंट स्टार्ट यहाँ पर, करंट स्टार्ट देखिए मैक्स स्टार्ट की जगह करंट स्टार्ट घुस जाएगा क्योंकि हमारा करंट स्टार्ट यहाँ पर, ये देखिए करंट स्टार्ट यहाँ पर अपडेट हुआ था, ठीक है। इस पॉइंट पे आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि किस स्टेप में कौन कौन सा वैल्यूज हमारा चेंज हो रहा है, अपडेट हो रहा है। तो वो अगर दिमाग में नहीं रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा, इसलिए हम कहते हैं कि यहाँ पर नोट करके हमें रखना चाहिए, ठीक है ना। तो हमें ड्राई रन करते रहना चाहिए, हर एक क्वेश्चन का ड्राई रन कर करके हमें प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कह रहे थे यहाँ पर, करंट स्टेट जो है वो अपडेट हो चुका था पहले वाले स्टेप में, तो इसीलिए हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, करंट स्टेट 1 है इसलिए मैक्स स्टेट भी 1 हो चुका है, ठीक है। तो हमारा मैक्स स्टार्ट विल अपडेट एंड हमारा नया मैक्स स्टार्ट हमारा 1 है। उसके बाद मैक्स एंड जो है वो आई। तो हमारा आई इंडेक्स क्या है, यहाँ पर आई इक्वल टू 1 के लिए हम कर रहे थे, इसीलिए हम यहाँ पर मैक्स एंड भी 1 कर देंगे, ठीक है। तो मैक्स एंड भी अपडेट हो चुका है। तो हमारा हमारा स्टेप 2 के बाद क्या क्या चेंज हो चुका है वो हमें याद रखना पड़ेगा। मैक्स एंड चेंज हो चुका है, वो 1 हो चुका है। हमारा मैक्स स्टार्ट भी चेंज हो चुका है, वो भी 1 हो चुका है यहाँ पर। और मैक्स सम भी चेंज हो चुका है और मैक्स सम 1 हो चुका है, ठीक है। तो ये है स्टेप 2 के बाद का सिनेरियोस। देन आता है हमारा स्टेप 3, आई इक्वल टू 2। आई इक्वल टू 2 के लिए हमारा नंबर क्या है, देखिए आई इक्वल टू 2, ये देखिए 3 3 3। तो आई इक्वल टू 2 के लिए -3, सॉरी सॉरी 3 नहीं -3, आई इक्वल टू 2, आई इक्वल टू 2 -3। सो हमने स्टेप 2 से मिला हमें कारण सम -1, ठीक है। अभी हम डायरेक्टली इस वाले इफ स्टेटमेंट में चले जाएंगे, फॉर लूप के अंदर इस वाले इफ स्टेटमेंट में चले जाएंगे और उसे चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, नाम नंबर देखेंगे कि इस वाले एडिशन वैल्यू से बड़ा है या नहीं। कारण सम हमारा 1 है और नंबर जो है हमारा -3, तो यहाँ पर प्लस है माइनस है, माइनस हो गया मतलब 1 से -3। तो यहाँ पर -2 आ रहा है हमारा रिजल्ट। तो -2 से -3 बड़ा है या छोटा है, फॉल्स। मतलब माइनस में क्या होता है, माइनस में आप लोगों को पता ही है कि -2 बड़ा होता है। मतलब इधर जितना जाएंगे हम -2 -3 -4 -10, तो ये सारे के सारे वैल्यूज जो है वो छोटा होता है। मतलब देखिए हम जितने जीरो के पास जाएंगे, मतलब -2 -1 जीरो, जीरो सबसे बड़ा है क्योंकि माइनस के वैल्यूज में उल्टा होता है। पॉजिटिव में क्या होता है, 1 2 3 4, जितना हम उधर जाएंगे 100 की तरफ जाएंगे तब उतना ही हमारा वैल्यूज बढ़ते रहेगा। माइनस में उल्टा होता है, हम जितना ही 100 की तरफ जाएंगे उतना जो वैल्यूज है वो घट रहे हैं, उसका वैल्यू, ठीक है। तो उससे तो आप लोग तो पता ही है, मैंने जस्ट बोला, ठीक है।
तो यहाँ पर फॉल्स है कंडीशन, इसीलिए हम क्या करेंगे, जो इफ पार्ट है उसे हम स्किप कर देंगे और एल्स पार्ट में चले जाएंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब हमने पहले भी कहा था कि यहाँ पर हमें नया सावेरे बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम पुराने जो सावेरे है उससे हम उसे ही एक्सटेंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस पोजीशन पे एल्स में कारण सम जो है उसे हम इससे अपडेट करेंगे, इस एडिशन से कारण सम प्लस नाम। तो यहाँ पर कर देते हैं उसे। देखिए यहाँ पर हमने पहले भी किया है कि -2 आया है हमारा, कारण सम 1 है और नंबर जो है हमारा -3, इससे -2 एक रिजल्ट आया है और उसे हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे कारण सम पे। तो स्टेप 3 के बाद हमारा कारण सम अपडेट होकर आ गया कि -2। ठीक है, -2। उसके बाद अभी तक हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हमारा ये वाला इफ पार्ट अभी तक रह गया। ठीक है, ये वाला इफ पार्ट रह गया। इस वाले इफ पार्ट में हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कारण सम मैक्सिमम सम से बड़ा है या छोटा है। -2 कारण सम और 1 जो है हमारा मैक्सिमम सम है, तो ऑब्वियसली ये फॉल्स है, हमारे ये पॉजिटिव वैल्यू है। ठीक है, ये नेगेटिव, तो ऑब्वियसली फॉल्स है। सो हम क्या करेंगे, इस वाले इफ पार्ट को भी स्किप कर देंगे। अभी देखिए हमने क्या किया, ये करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि एक एक स्टेप करने के बाद हमें ये जो रिजल्ट है उसे रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी है कि हमें क्या क्या मिले एक स्टेप से, इस वाले स्टेप से। तो यहाँ पर हमें मिला कि करंट सम मिला, करंट स्टार्ट जो है वो मिला, मतलब कुछ कुछ चेंज हुआ है, कुछ कुछ चेंज नहीं भी हुआ है। तो यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, खाली यहाँ पर करंट सम पहले कितना था, 1 था, यहाँ पर करंट सम चेंज हो गया -2 हो गया। तो और कुछ चेंज नहीं हुआ यहाँ पर। तो यहाँ पर खाली जो करंट सम था वही चेंज हुआ, बाकी के बाकी सेम ही था। तो ये सब पहले भी 1 था, अब भी 1 ही है। ठीक है, अब स्टेप 4 में जाते हैं कि i इक्वल टू 3, मतलब i इक्वल टू 3 मतलब नंबर कितना है, नंबर देखिए i इक्वल टू 3 के लिए नंबर 4 है। देखिए ये 4 है। ठीक है, ये इंडेक्स नंबर होता है नीचे का। ठीक है, आप लोग को पता है, और ये उस इंडेक्स पॉइंट पे हमारा वैल्यू है। ठीक है, मिल गया वैल्यू। अब हम इसे शुरू करेंगे, i इक्वल टू 3, नाम इक्वल टू 4। हम डायरेक्ट इफ पार्ट से शुरू करेंगे, फॉर लूप के अंदर घुस जाएंगे और इफ पार्ट से शुरू करेंगे। तो इफ पार्ट से शुरू करते हैं कि हमारा क्या है नंबर, इसे चेक करेंगे नंबर बड़ा है क्या, 4, नंबर 4 है हमारा, और यहाँ पर रिजल्ट जो है हमारा 2 आ रहा है, मतलब ये ट्रू है। 2 से 4 ऑब्वियसली बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसे अपडेट कर देंगे। तो नंबर जो है 4 यहाँ पर कारण सम पे आप अपडेट हो जाएगा, हमारा नया कारण सम जो है वो 4 है। ठीक है, ये अब तक का सबसे बड़ा कारण सम है। तो कारण सम विल अपडेट एंड यहाँ पर 4 हो जाएगा, और साथ ही साथ हमारा करंट स्टार्ट भी यहाँ पर अपडेट होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर दो दो चीज हमारा अपडेट होगा अगर ये वाला इफ स्टेटमेंट का यहाँ पर ट्रू होता है। ठीक ठीक है, देखिए करंट स्टार्ट में हमारा ये आई इंडेक्स अपडेट हो जाएगा, आई इंडेक्स घुस जाएगा और 3। ठीक है, करंट स्टार्ट अब के लिए हमारा 3 है। उसके बाद क्या है, हाँ हमारा इफ पार्ट यहाँ पर चल गया है, इसलिए हमारा एल्स पार्ट स्किप हो जाएगा। दोनों दोनों में से खाली एक ही चल सकता है, हमें मालूम है ये सब। ठीक है, तो अनदर इफ स्टेटमेंट अब हम चेक करेंगे, इस वाले को चेक करेंगे। अभी चेक करते हैं कि कारण सम बड़ा है या छोटा मैक्सिमम सम से। अब देखो 4 कारण सम, देखो तो ऑब्वियसली बड़ा है, तो ट्रू है, ट्रू है। ठीक है, ट्रू है, इसलिए अंदर घुस गया और अपडेट करने लगा। तो मैक्सिमम सम को भी अपडेट कर देगा कारण सम से, तो 4 वहां पर अपडेट हो जाएगा। अब मैक्सिमम सम हमारा जो है वो 4 है। और मैक्स स्टार्ट जो है, देखिए मैक्स स्टार्ट जो है, मैक्स स्टार्ट उसे भी हम अपडेट करेंगे और मैक्स एंड को भी अपडेट करेंगे। तो मैक्स स्टार्ट जो है वो अपडेट हो गया, कितना होगा हमारा, ये देखिए 3 हो गया, यहाँ पर 3 घुस गया, करंट स्टार्ट 3 घुस गया। अब मैक्स एन का वैल्यू हमारा आई इंडेक्स है, तो आई इक्वल टू कितने के लिए हम कर रहे थे, आई इक्वल टू 3 के लिए हम कर रहे थे। देखिए यहाँ पर आई इक्वल टू 3 के लिए कर रहे थे, तो अब हम यहाँ पर
3 का वैल्यू दे देंगे। तो मैक्स एंड हमारा क्या हो गया अभी के लिए, नया मैक्स एंड 3 हो गया। ओके, तो स्टेप 4 भी हमारा खत्म हो गया। अब हम फिर से लिख लेंगे कि स्टेप 3 से हमें क्या क्या मिला। करंट सम हमारा 4 आ गया, करंट स्टार्ट हमारा 3 आ गया, मैक्स सम हमारा 4 है, मैक्स स्टार्ट हमारा 3 है, मैक्स एंड जो है वो भी 3 है। ठीक है, अभी के लिए इतना क्लियर है। देन हम क्या करेंगे, हम करेंगे आई इक्वल टू 4 नाम -1, मतलब आई 4 वैल्यू के लिए कितना है देखिए, 0 1 2 3 4, 4 के लिए नंबर हमारा -1 है। ठीक है, 4 के लिए -1 है, ठीक है, -1 बिल्कुल सही है। अब हम फिर से बोलेंगे कि हमें करंट सम 4 मिला था स्टेप 4 से। ठीक है, उसके बाद हम डायरेक्ट इफ स्टेटमेंट चेक करना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब देखिए नाम हमारा -1 है, देखिए नाम नाम जो है हमारा -1 है, बिल्कुल सही है। देन ये पार्ट जो है हमारा, तो करंट सम कितना है हमारा 4 है, और नंबर जो है हमारा -1, तो प्लस माइनस माइनस यहाँ पर माइनस होगा, 4 से 1 चला जाएगा तो 3 आएगा, तो 3 आएगा, 3 से क्या ये बड़ा है -1 नहीं है, ऑब्वियसली फॉल्स है। उसका मतलब इफ पार्ट को स्किप करेगा और एल्स पार्ट में घुस जाएगा। एल्स पार्ट में हम क्या देखेंगे कि करंट सम में हम अपडेट, मतलब ये जो एडिशनल वैल्यू है, एडिशनल वैल्यू इसे हम यहाँ पर अपडेट कर देंगे। तो 4 है हमारा करंट सम और नंबर है -1, इसे प्लस करेंगे तो क्या कितना आएगा, 4 प्लस माइनस माइनस हो गए, 4 -1 3 आएगा। तो अभी के लिए हमारा करंट सम हो जाएगा 3। ठीक है, 3 करंट सम, न्यू करंट सम। देन हम सेकंड वाले इफ स्टेटमेंट को यहाँ पर देखेंगे। हम्म, चलो सेकंड इफ स्टेटमेंट को चेक करेंगे कि ये करंट सम जो है 3 3, ठीक है, करंट सम हमें 3 मिल चुका है। तो मैक्सिमम सम कितना है अभी के लिए 4, मैक्सिमम सम हमें पहले मिला था, यहाँ पर देखिए मैक्सिमम सम 4। उसके बाद और अपडेट नहीं हुआ, हमें याद रखना पड़ेगा कि हमें अभी के लिए हमारा वैल्यू क्या है। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। इसलिए हम ड्राई रन करवाने के वक्त हम हर एक स्टेप्स को, हर एक लाइन को डिटेल्ड वाइज यहाँ पर लिख के रखा है, जैसे कि आप लोगों को देखने में और समझने में आसानी हो। ठीक है, कहाँ गया कहाँ गया, ये देखिए हम करंट सम और मैक्सिमम सम ये देख रहे थे। तो 3 3 बड़ा है नहीं, फॉल्स है, तो इफ पार्ट को हम स्किप कर देंगे। ठीक है, स्किप कर देंगे और हमें स्टेप 5 के बाद क्या मिला वो देखेंगे। करंट सम मिला, करंट सम 3, करंट स्टार्ट मिला 3, करंट सम पहले कितना था 4 था, अभी के लिए 3 हो गया। ठीक है, अभी के लिए 3 हो गया, यहाँ पर इस पॉइंट पे देखिए, इस पॉइंट पे 3 हो गया। तो करंट सम मिला, करंट स्टार्ट मिला, मैक्स सम 4 मिला, और मैक्स स्टार्ट 3, मैक्स एंड 3, ये वाला ये दोनों शायद से सेम है पहले स्टेप की तरह। ठीक है ना, सेम है ना, हाँ 3 3, ठीक है सेम है। देन हमारा स्टेप 6 आ रहा है। स्टेप 6 कितने के लिए, आई इक्वल टू 5 एंड नाम, और 5 के लिए है नाम 2। चेक करके आते हैं सही है या नहीं। 0 1 2 3 4 5, हाँ 5 के लिए नंबर हमारा 2 है, 5 के लिए नंबर 2 है। और कारण सम हमारा 3 है ऑलरेडी, पहले वाले स्टेप से, इसे याद रखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इफ स्टेटमेंट चेक करेंगे, कारण सम 3 है, नंबर हमारा 2 है, तो 5 आ गया। 5 से 2 छोटा है, ऑब्वियसली यहाँ पर फॉल्स आ चुका है। देन इट विल स्किप इफ पार्ट एंड हमारा एल्स पार्ट में घुस जाएंगे हम, और यहाँ पर चेक करके देखेंगे कारण सम 3 है, नंबर हमारा 2 है, तो रिजल्ट हमारा 5 है। यहाँ पर हम 5 को अपडेट कर देंगे कारण सम के अंदर, और कारण सम हमारा अब 4 है। एक टाइम पे हमारा कारण सम 4, सॉरी कारण सम हमारा 5 है, एक टाइम पे हमारा कारण सम 4 भी आया था जो सबसे ज्यादा था, बट अभी के लिए देख रहे हैं हम कारण सम 5 है कारण सम। तो अभी के लिए कारण सम 5 जो है वही सबसे बड़ा कारण सम है। ठीक है, तो अभी चलते हैं कि यहाँ पर भी अभी तक खत्म नहीं हुआ, ये वाला इफ पार्ट हमें चेक करना पड़ेगा इसके लिए। तो अगर चेक करें तो
कारण सम और मैक्सिमम सम, कारण सम हमारा 5 मिल गया तो 4 से बड़ा है ऑब्वियसली, तो ये पार्ट ट्रू हो गया एंड इफ कंडीशन के अंदर घुस जाएगा, मतलब इफ पार्ट के अंदर घुस जाएगा और ये इसे अपडेट करेगा, मैक्स सम को अपडेट करेगा, मैक्स स्टार्ट को अपडेट करेगा एंड मैक्स एंड को अपडेट करेगा, ठीक है, पहले की तरह। तो इस स्टेप के बाद हमें क्या मिला, करंट सम मिला 5, बहुत बड़ा करंट सम मिल चुका है हमें। देन मैक्सिमम सम भी अब बढ़ के 5 हो चुका है, मैक्स स्टार्ट 3 पहले की तरह है ये, मैक्स एंड जो है वो 5 है, मैक्स करंट स्टार्ट जो है वो 3, ये भी पहले की तरह है। तो हमें लिख के रखना पड़ेगा कौन कौन के स्टेप में कौन कौन सा वैल्यूज हमें अपडेट हो चुका है हमारा, ठीक है। देन आई इक्वल टू 6, आई इक्वल टू 6 एंड नंबर इक्वल टू 1, देखते हैं इंडेक्स 6 के लिए 0 1 2 3 4 5 6, यस इंडेक्स 6 के लिए हमारा 6 के लिए वैल्यू 1 है, वैल्यू 1 है, ओके राइट। तो हमारा करंट सम कितना है 5 पहले वाले स्टेप से। अब हम चेक करेंगे इफ स्टेटमेंट को डायरेक्ट फॉर लूप के अंदर। यहाँ पर देखिए नंबर जो है हमारा 1 है और करंट सम जो है हमारा 5 है और नंबर 1, तो 5 प्लस 1 6 है, तो 6 से बड़ा है क्या, नहीं, फॉल्स, नहीं है बड़ा, तो हम इफ पार्ट को स्किप कर देंगे और एल्स पार्ट में घुस जाएंगे, वहां पर अपडेट कर देंगे करंट सम को, ठीक है। तो करंट सम को किससे अपडेट करेंगे, इन दोनों के एडिशन वैल्यू से, तो एडिशन वैल्यू कितना आया है 6, 6, तो करंट सम हमारा 6, तो ये पिछली बार से बड़ा करंट सम हमें मिल चुका है, ठीक है 6। हाँ ठीक है। अब चेक करेंगे हम दूसरा पार्ट को, दूसरा पार्ट इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं। हाँ, अब दूसरा पार्ट जो है हमारा इफ, और एक जो इफ पार्ट है हमारा, उस पार्ट को हम चेक करेंगे कि कारण सम हमारा अभी के लिए 6 है और मैक्स सम हमारा 5 है, तो ये ट्रू है, 5 से 6 बड़ा है, ट्रू है, तो हम क्या करेंगे इफ पार्ट के अंदर हम वैल्यूज को अपडेट करेंगे, मैक्स सम को अपडेट करेंगे, मैक्स स्टार्ट को अपडेट करेंगे एंड मैक्स एंड को भी अपडेट करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर मैक्स कारण सम जो है वो मैक्स सम के अंदर घुस जाएगा जो 6 है, अपडेट हो गया, अब मैक्स सम हमारा 6 मिल गया है। देन मैक्स स्टार्ट, करंट स्टार्ट के जो वैल्यू है वो घुस जाएगा 3, और मैक्स एंड जो है वो इंडेक्स पॉइंट जो है हमारा 6, उसे अपडेट कर लेगा यहाँ पर। तो हम कह रहे हैं कि स्टेप 7 के बाद हमें ये वैल्यू मिल चुका है, ठीक है, ठीक है। इसे माइंड में रख के हम स्टेप 8 के तरफ जाएंगे। स्टेप 8 में हम आई इक्वल टू 7 और नाम -5, देखिए -5, ये देखिए 0 1 2 3 4 5 6 7, यस 7, 7 इंडेक्स के लिए -5 बिल्कुल सही है। और हमारा कारण सम पिछले वाले स्टेप से 6 है, चेक करेंगे हम डायरेक्ट इफ स्टेटमेंट में, पहले वाले इफ स्टेटमेंट जहां पर हम नंबर है हमारा -5 और कारण सम 6 और नंबर -5, तो प्लस होने से माइनस, तो 6 से 5 गया 1 आ गया, तो 1 से -5 बड़ा है क्या, नहीं, क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव वैल्यू है, तो यहाँ पर ये फॉल्स है। मैंने यहाँ पर थोड़ा गलती कर दिया था, पूरा इधर उधर कर दिया था, तो डीएस से करने जब करोगे तुम लोग तो फुल्ली अटेंटिव होके करना। तो मुझे भी थोड़ा मेरे से भी थोड़ा गलती हो चुका है, गलती होता है, एक पॉइंट पे अगर तुमने गलती कर दिया पूरा का पूरा ड्राई रन खराब हो जाएगा, तो इसीलिए हर एक स्टेप करते वक्त तुम्हें अटेंटिव रहना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पर फॉल्स आ चुका है, तो इफ पार्ट को हम यहाँ पर स्किप कर देंगे और एल्स पार्ट में जाएंगे और कारण सम को यहाँ पर अपडेट करेंगे, किसके साथ, यहाँ पर 1 है हमारा रिजल्ट इन दोनों का तो अब कारण सम हमारा 1 है, न्यू कारण सम 1, ओके। अब देखिए सेकंड इफ पार्ट को इसके लिए चेक करेंगे। सेकंड इफ पार्ट में देखिए क्या क्या है, हमारा मैक्स सम जो है वो 6 है और हमारा कारण सम जो है वो 1 है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये फॉल्स है, तो हम चेक नहीं करेंगे, इस पार्ट को भी स्किप कर देंगे। तो 8 के बाद हमें क्या मिला, 8 के बाद हमें ये मिला, कारण सम 1 मिला, मैक्स सम 6 मिला, मैक्स स्टार्ट 3 मिला, मैक्स एंड 6 मिला, देन करंट स्टार्ट 3 मिला, ठीक है। अब हम जो हमारा स्टेप 9 है, जो लास्ट है हमारा स्टेप, देखिए
मतलब 8 इंडेक्स के लिए हमारा क्या वैल्यू है, 8 इंडेक्स के लिए हमारा 4 वैल्यू है, ठीक है, 4 वैल्यू है। देन हमारा कारण सम पिछले वाले स्टेप से क्या है, 1 है, कारण सम इक्वल टू 1। देन हम चेक करेंगे इस कंडीशन को, ये पहले वाले पार्ट है। यहाँ पर देखेंगे नंबर 4 और इन दोनों के एडिशन वैल्यू मिला के हमारा पास आया 5। तो 4 से 5 छोटा है, मतलब फॉल्स है यहाँ पर। उसके बाद इफ पार्ट में जाएंगे। इफ देखिए इफ पार्ट यहाँ पर स्किप हो जाएगा क्योंकि फॉल्स है, ठीक है। तो एल्स पार्ट में जाएंगे और करंट सम को यहाँ पर अपडेट कर देंगे। अपडेट किया हम, करंट सम हमारा 5 आ चुका है यहाँ पर, ठीक है। देन हम सेकंड इफ पार्ट को चेक करेंगे, इस वाले इफ पार्ट को चेक करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर चेक करते हैं इफ, तो करंट सम जो है वो 5 है और मैक्सिमम सम जो है वो 6 है। तो यहाँ पर भी फॉल्स आ चुका है, तो इफ वाले इफ पार्ट को भी हम स्किप कर देंगे। और हमारा फाइनली स्टेप 9 भी खत्म हो चुका है। और स्टेप 9 के बाद हमारा क्या आया, करंट सम अभी लिए 5, मैक्सिमम सम जो है वो 6, मैक्सिमम जो स्टार्ट है वो 3 है, मैक्स एंड जो है वो 6 है एंड करंट स्टार्ट 3 है। ओके, तो फाइनली हमारा जो रिजल्ट आ चुका है वहां पर हम क्या देख पा रहे हैं कि हमारा मैक्सिमम सम जो है वो 6 है। हमें रिटर्न करना था ना मैक्सिमम सम, तो यहाँ पर हम रिटर्न कर पा रहे हैं मैक्सिमम सम 6। मैक्सिमम स्टार्ट जो है हमारा 3 मिल चुका है, हमारा मैक्स एंड 6 मिल चुका है। मतलब कि देखिए बेस्ट सब एरे इस एरे, ये है हमारा जो रेंज, मतलब हम 3 से 6 प्लस 1। अभी तुम बोलोगे ये कैसा हुआ, ये क्या है, देखिए इंडेक्स 3 से मतलब 4 -1 2 1, ठीक है। अब यहां से अगर हम दिखाए आप लोगों को, 0, ये 0, ये 1, ये 2 और ये 3, मतलब 4 जो वैल्यू है वो 3 नंबर इंडेक्स से आया है, 3 नंबर इंडेक्स से आया है। तो 3 नंबर इंडेक्स से यहाँ पर शुरू हुआ है, ठीक है। तो 4 4 आया, -1 आया, मतलब 4 नंबर इंडेक्स, 4 नंबर इंडेक्स। तब उसके बाद आता है 2, -1 आया, 2 आया, उसके बाद आता है 1, देखिए उसके बाद आता है 1 जो है 6 प्लस 1, क्योंकि क्यों हुआ यहाँ पर, ये देखिए 3 4 5 6। अगर हम यहाँ पर खाली, यहाँ पर खाली लास्ट इंडेक्स यहाँ पर लिखते तो क्या होता, लास्ट इंडेक्स -1 होके वो वाला वैल्यू आता। अगर हम यहाँ पर खाली 6 लिखते तो 6 तक यहाँ पर नहीं आता, यहाँ पर आता 5 तक, क्योंकि लास्ट इंडेक्स -1 होके उसके बाद जो इंडेक्स आता है मतलब 5 नंबर इंडेक्स का जो वैल्यू आता है, मतलब 2 तक यहाँ पर खाली प्रिंट होता, ठीक है। हमें 6 तक प्रिंट करवाना था क्योंकि हमारा मैक्स इंट जो है वो 6 है, इसीलिए हमने क्या किया, यहाँ पर 6 + 1 कर दिया, वहां पर बैलेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पर एक 1 माइनस अभी भी होगा इस लास्ट इंडेक्स से, बट यहाँ पर एक हमने एडिशन +1 कर दिया तो हमें ये मिल चुका है हमारा बेस्ट सावर है। तो कोड थोड़ा सा बड़ा था बट मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इसे। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। और जो हमने ड्राई रन किया है वो भी थोड़ा लेंदी हो चुका है क्योंकि हमने बहुत बहुत बड़ा एक इनपुट हमने यहाँ पर लिया था, एक लिस्ट का जो एलिमेंट है वो बहुत बड़ा ही ले लिया था। हमने पहले भी कहा क्यों बड़ा लिया है हमने, बहुत समय क्या होता है छोटा, छोटे में हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, बट जब कोई बड़ा होता है, कोई बड़ा इनपुट होता है, तब प्रोसेस में हमें बहुत सारी दिक्कतें फेस करना पड़ सकता है। तो हमने सोचा कि एक बड़ा लिस्ट लेके आप लोगों को दिखाया जाए पूरा का पूरा ड्राई रन, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर भी करना, ठीक है। ये इतना ही था। थैंक यू।